नमस्कार, आपको बता दें कि ओमरोन हेल्थ केयर कॉरपोरेशन जापान की सहायक कंपनी और घरेलू स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों के अग्रणी प्रदाता ओमरोन हेल्थ केयर इंडिया ने किए प्रयासों के एक भाग के रूप में मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद में एक स्वास्थ्य देखभाल के तहत बच्चों में श्वसन रोग प्रबंधन के बारे में जागरूकता शिविर की मेजबानी की। प्रारंभिक जांच और प्रारंभिक उपचार थीम पर आधारित यह पहल ओमरोन के गोइंग फॉर जीरो के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो श्वसन समस्याओं की घटना को कम करने के लिए सही तकनीक और उपकरणों के साथ लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में श्वसन रोग विशेषज्ञों के नेतृत्व में जानकारीपूर्ण चर्चाओं के माध्यम से उत्साही भागीदारी देखी गई। डॉक्टर मानव मनचंदा, निदेशक और प्रमुख श्वसन क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन, एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद, और डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता, एसोसिएट निदेशक और प्रमुख पल्मोनोलॉजी, सर्वोदय हेल्थ केयर, अभिभावकों और छात्रों की मदद के लिए इंटरैक्टिव चर्चा में शामिल हुए। अस्थमा प्रबंधन और रोकथाम के महत्व को समझे। उन्होंने नेब्यूलाइजर के उपयोग से जुड़े मिथकों को दूर करते हुए इसकी उपयोगिता पर भी चर्चा की। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोनिका कथूरिया, वाइस प्रिंसिपल मानव रचना सेक्टर 14 से। मानव रचना में हमारा शुरू से एक प्रयास रहता है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को इस तरह की अवेयरनेस दें। ऑफ कोर्स हर स्कूल का एक ये प्रयत्न होता है कि वो अपने बच्चों को एकेडमिक से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, कल्चरल, उन सब चीज़ों में तो बिल्कुल प्रोत्साहित करे, लेकिन उसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज आज के एनवायरनमेंट को देखते हुए बच्चों को इस तरीके से अवेयर करना, इस तरीके की चीज़ों में अवेयर करना पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत ज़रूरी था। एंड आई थिंक ओमरोन के साथ जो हमारा हमारा रहा ये इस तरह का कोलैबोरेशन, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा, ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज जिस पोल्यूशन लेवल में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह के अस्थमा के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बच्चों में बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स में। तो इस तरह की कोलैबोरेशन और ये सेमिनार आज बहुत इफ़ेक्टिव रहा। जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो जो हमें मिल रहा है, देखिए जो हरी सब्जी है, जो सब्जियां हैं, जो फल है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि अगर इस मौसम में एप्पल अच्छे हैं तो एप्पल ही खाएं ना, आम क्यों खाने। तो सीजनल जितना हम खाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो चीजें सीजन में नहीं मिलती वो केमिकली ट्रीटेड होती हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एज पेरेंट्स हम इस चीज को समझें। ऑल्सो जो जंक है, मतलब हम फ्रूट सब्जी जंक है, कोल्ड ड्रिंक्स का इतना ट्रेंड है, जूसेस, हम जो बच्चों को इतने जूस पिलाते हैं, पैक जूसेस पिलाते हैं, उसका क्या फायदा है, दे आर फुल ऑफ केमिकल्स। तो ये सब चीजें हम ध्यान रखें अपने बच्चों को। हम स्कूल में बहुत हमारी प्रयत्न होता है कि हमारे बच्चे रोज फ्रूट्स लाएं, वो खाएं, और जो वो खाना भी ला रहे हैं टिफिन में, वो प्रॉपर चेक होता है कि वो प्रॉपर रोटी सब्जी लाएं। चिप्स, फ्रूटी, जूसेस आर नॉट अलाउड, नो जंक फूड इज अलाउड इन स्कूल। तो हम अपनी तरफ से स्कूल में ये प्रयत्न करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी टाइम टू टाइम ये अवेयरनेस देते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम जंक से दूर रहें और सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स बच्चों को खाएं। So Omron is a Japanese company, and we are healthcare division. So we are Omron Healthcare India. So we are providing blood pressure monitor, nebulizer, this kind of medical device. Yeah. So main purpose is to educate actually children and also their parents what is the asthma or respiratory diseases, because having the fact that India still death by asthma is increasing, and we saw that early detection and also early treatment will be key to decrease this kind of sad story. छात्रों के लिए हमने हाल ही में ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हैं, बट जैसे इन्होंने बताया यामादा सान ने कि अस्थमा के केसेस किस तरह से इंडिया में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हमें ये लगता है कि पेरेंट्स और बच्चों में अगर अवेयरनेस होगी तो हम इसको अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल से काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें जल्दी ही पता लग जाए कि क्या रेस्पिरेटरी इशू है और उसकी ट्रीटमेंट जैसे कि नेबुलाइजर्स डिवाइसेस से हम शुरू कर दें, तो एक बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ हो सकती है। बट बेसिकली वो यही अर्ली डिटेक्शन अगर आप कर लेते हैं कि आपको पहले ही समझ में आ जाए। कई बार हमें लगता है कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ये मेडिसिन दे देती हूँ, फिर स्टॉप कर देते हैं, तो वो इशू जब तक एड्रेस नहीं होगा तो वो आगे का ट्रीटमेंट हम उसको वैसे नहीं दे पाएंगे। सो डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आप ये लॉन्ग टर्म तक ना हो उसको डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुद्धि प्रकाश तिवारी है और मैं ओमरोन हेल्थ केयर में जनरल मैनेजर सेल्स। आज का सेमिनार अपने आप में बहुत ही बड़ा यूनिक है
क्योंकि ये प्रिवेंशन के बारे में बात करता है, जहाँ पे कि हम पेरेंट्स को, बच्चों को, एज वेल एज जो हमारे इन्फ्लुएंसर और इम्पोर्टेंट पर्सन है, टीचर्स को भी एक ये जो सोशल लाइफस्टाइल डिजीज है इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं और हाउ इट कैन हेल्प इन अ प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर टू स्पेशली फॉर द हेल्दी किड्स। बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और अगर पेरेंट्स, टीचर इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहेंगे, अर्ली उसके सिम्टम्स को समझ लेंगे तो उसके क्योर कर सकते हैं और बच्चे की पढ़ाई का नुकसान नहीं है। बीमारी बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल्स, पॉल्यूशन, पेट, प्लांट्स घर में यूज करना, उसकी वजह से चल रहे हैं। ऑल्सो हमारा जो फूड हैबिट है, स्पेशली वेदर जब चेंज होते हैं उस समय जो आते हैं उसकी वजह से बहुत चीज़ें से बढ़ रहे हैं, एक्सरसाइजेस नहीं हो रही हैं, तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसका जानना, जानकारी होना और इसका क्योर करना बहुत जरूरी है। जनता को हमारा यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप इन सब बीमारियों के बारे में अवेयर रहें, बाहर निकलते समय मास्क का यूज करें, घर में अगर पेट रखते हैं तो उसका उस तरीके से उपचार बाहर रखें, उसको अपने साथ अपने बेड में, रूम में ना रखें। प्लांट्स में एक श्योर करें कि उससे कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है या आपके बच्चों को एलर्जी नहीं है, और उसके हिसाब से करते हो। अगर आपको ऐसी चीज़ें आती है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। मैं डॉक्टर मनीषा, हेड सर्वोदय पल्मोनरी डिपार्टमेंट। देखो, एयर पॉल्यूशन या फास्ट फूड की वजह से अस्थमा फैलता नहीं है। ये सब चीजें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होती हैं कि जिनको टेंडेंसी है एलर्जी की, वो इस अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में उनके अटैक्स या एक्सैसरबेशंस बढ़ जाती हैं। तो अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, पॉल्यूशन से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, हेल्दी रहेंगे, बॉडी को हेल्दी रखने से हम इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर पाएंगे। देखो, ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता है, ये पेरेंट से बच्चों में आता है जीन्स के थ्रू। तो जीन्स सेम ही आएंगे, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला कि जो हमें काम करना है वो ये करना है कि बॉडी को हेल्दी रखना है। आपके अंदर एलर्जी की टेंडेंसी है, पेरेंट्स में है, तो आप में आएगी। बस अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो ये दिक्कत बढ़ेगी नहीं। जो प्रॉब्लम जीन्स में होती है वो खत्म नहीं होती है, उसको हम हेल्दी एटमॉस्फेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हर 4th या 5th जो एस्थमा है वो बहुत अंडर डायग्नोज्ड है। अंडर डायग्नोज मतलब होता है कि जितनों को प्रॉब्लम है उसमें से शायद 20 या 30% ही डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। उसकी प्रेवलेंस इससे बहुत ज्यादा है। तो एक दिन ही, अभी ही हम देखें तो कुछ ना कुछ लेवल पे हर 4थे से 5वें इंसान के बीच में माइल्ड फॉर्म का एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।